आज मैं हर छठ की कहानी नंबर 3 सुना रही हूँ। एक देश में एक राजा थे, एक रानी थी, जिनको संतान नहीं थी। लोग बाज कहते थे। वो बड़े दुखी रहते थे। जो भी कार्य करें सफलता न मिले। राजकाज, प्रजा पालन सब कुछ बड़े अच्छे से चलाते थे। गौ सेवा, घोड़ा, हाथी सभी कुछ था। राजा तो थे, धन दौलत, बाग बगीचा, कुआं तालाब सभी थे, पर संतान न थी, जिसके कारण वो बहुत दुखी रहते थे। तो राजा ने एक तालाब खुदाया और बहुत बड़ा तालाब खोदा, लेकिन उसमें पानी न निकला। फिर गांव देश के लोग टंट कसने लगे, अरे राजा तो खुद बे औलाद हैं, जो खुद बाज है और तालाब का खुदा रहे, का पुण्य करे, उसमें पानी कहाँ से निकलेगा? जो खुद नहीं संतान है, जल कहाँ से निकलेगा? राजा कहीं घूमने जा रहे थे और राजा के कान में यह बात पड़ गई। राजा सुने तो बड़ी दुखी हुए और आए अपने घर में, सिर दर्द करके लेट गए कि मेरा सिर दर्द हो रहा, मेरा सिर दर्द। और उठे नहीं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन बीत गया। सब बड़े परेशान। अरे राजा न खाए न पिए, इनका का है, का कारण है, काहे की दुखी हैं। बड़े बड़े संत ऋषि सब बुलाए गए, जुड़े, और सब ने कि भैया उपाय ढूंढो, राजा के क्या दुख है। तो राजा ने बताया कि मैंने तालाब खुलाया कि गऊ पानी पिएंगी, व्यक्ति नहाएंगे, सब पानी प्यासे मात, लेकिन पानी न निकला। और लोग कह रहे राजा के बाज हैं तो तालाब में पानी कैसे होगा, इसका कोई उपाय बताओ, पानी कैसे निकले, संतान कैसे हो। तो सब ऋषि मुनि विचार करने लगे। तो ऋषि ने बताया कि राजा जोड़ा बैल नया हो और हरवाह होय, हल नदा हुआ होय, और जेठ पुत्र होय, और 3 टांग की बछिया हो। इनमें से कोई चीज का बलिदान कर दो तो तुम्हारे तालाब में पानी हो जाएगा। अब राजा ने ढिढोरा पिटवा दिए कि जिसका पहला संतान लड़का हो वो हमें दे दे, तो उसको हम आधी राज लिख देंगे, उसका इस तालाब में बलिदान दिया जाएगा। तब और उसे हम आधी राज दे देंगे। सब ने कहा भैया हम भीख मांग के खा लेंगे, देश छोड़ के निकल जाएंगे, अपने लड़का नहीं देंगे। अब हरवाह भी कहे कि हम भैया बैल सहित कट जाए, बैल काटो दूसरा खरीदे, हमारा बेबी बच्चा कौन पालेगा, हम क्यों का करें। अब 3 टांग की बछिया न मिले। राजा बड़े परेशान। अच्छा भगवान की ऐसी कृपा हुई कि कुछ दिन गए, राजा उपाय तो ढूंढते ही रहे और उपाय न मिली। राजा के खुद लड़का हो गया। रानी गर्भवती नहीं, रानी के खुद लड़का हुआ। अब राजा के दिमाग में आया कि कोई तो अपना बच्चा नहीं दे रहा, मैं अपने बच्चा की बलि चढ़ा देंगे, तालाब में पानी हो जाएगा और बड़ा पुण्य होगा। पर अब डर रहे थे कि रानी लड़का देगी नहीं, कौन उपाय करें, रानी कहीं लड़का छोड़ के जाए और तब मैं इस बच्चा की बलि चढ़ा दें। तब दूर दूर राजा कहें जा तीरथ कर आओ, मैं बच्चा का देखभाल कर लूँगा, जा मायके घूम आवा, जा सहेली के यहाँ हो आवा, रोज रोज कहते थे, रानी जाए न। तब एक दिन राजा उपाय सोचे, चिट्ठी लिखे और रानी को पढ़ के सुनाने लगे कि तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार हैं और तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं, आओ आखिरी बार तुम्हें देख लें। तो जब चिट्ठी पढ़ा तो रानी बोली हमारा भाई आते, हमारे पिताजी कितना नौकर हैं, कोई न कोई आता, दाई आती संदेश लेके, परिचारिका आती, पिताजी बीमार हैं, ऐसे कैसे हुआ, बुलाए हैं, कौन चिट्ठी दे गया और हमसे मिला नहीं चला गया। राजा कहें वो जल्दी में थे और उनको अब तब लगा है कब प्राण छूट जाए, तुम जल्दी करो। और उस दिन भादों की हल छठी थी। कहीं रानी के आज हम उपासे हैं, आज हम नहीं जाएंगे, आज हम अपना लड़का लेके गोदी में हल छठी की पूजा करने जाएंगे, मैं किसी हालत में पिताजी को मर जाऊं चाहे जिंदा रहे, मैं देखने नहीं जाऊंगी। क्योंकि जोते बोए में जब पैर पड़ जाता तो व्रत खंडित हो जाता। आज के हल छठी के दिन कोई खेत से नहीं चलती हैं महिलाएं जो व्रत रखती हैं। तो राजा कहे पालकी मंगवाए, कहार मंगाए, कहे डाल के मेड़ मेड़ पर पालकी ले जाना, तुम खेत में नहीं उतरना। और रानी के बड़े शासन लगाए। फिर रानी चली गई और कहीं धाई से कि सब पूजा की तैयारी करे रहना, और कहीं बच्चा के छोड़ जाओ जल्दी आके पूजा करना। और राजा के मन में दूसरी बात थी। रानी के कहे मेड़ मेड़ पर ले जाना, मेड़ मेड़ से कहार ले गए
और कहीं धाई सब पूजा की तैयारी करे रहना है, आके हम जल्दी से अपना बच्चा लेके पूजा करने जाऊंगी। हर छिटकी तालाब के किनारे पूजा करने जाते हैं। गीली मिट्टी 6 बार निकाल के वहाँ धरते, सब धरते जोड़ के तो बड़ी सी देउर बन जाती है। उसी पर भैंस के गोबर से लीप के, उसी पर कुश पलाश सब गाड़ के बीच में सब लोग उसी पर एक साथ पूजा करते और हवन करते हैं। तो रानी गई वहाँ, जब पहुँची तो उनके पिताजी अपन टहल रहे थे, न बीमार न कुछ। फिर रानी कही, पिताजी आपने संदेश क्यों भेजा झूठा? आज हमारा व्रत था। पिताजी कहे, बेटा हमने नहीं भेजा, ये तुम्हारे पति तुमसे झूठ बोले हैं। तब रानी को चटकना लगा कि कहीं हमारे बच्चे के साथ कुछ कर तो नहीं देंगे। रानी कहे, तुरंत उठाओ डोली कहारों से और हमें ले चलो वापिस। और डांडे डांडे ले चला। रानी को कहार लेके चले। पर जब रानी आई तो यहाँ सब सखियाँ पूज रही। रानी की बहुत देर हो रही थी। रानी जल्दी घर आई और राजा ने गेट लगवा दिए थे कि रानी के आने पर कोई गेट नहीं खोलना। और लड़का की बलि चढ़ा दिए थे। तालाब में खूब पानी हो गया था और उस दिन अपने तालाब के मिट्टी से ही पूजा करवा रहे थे। वहाँ हर छठ की देउर बनवा दिए थे। सब महिलाएं पूज रही थी। रानी देखी तभी उन्हें चटकना लगा कि पानी कैसे हो गया। घर आई, बहुत पीटी, दरवाजा न खोला। कहा, खोलो पापियों, किवाड़ खोलो, तुमने मेरे बच्चे का कर दिया, तुम बड़े पापी हो। और गेट नहीं खुला। तब रानी वहाँ से भगी भगी आई वहीं तालाब में, जिसके कारण मेरा बच्चा तुमने और वो बलिदान कर दिया, आज मैं उसी में डूब के मर जाऊंगी। रानी तालाब में कूद जाती हैं। राजा दौड़े, सब नौकर चाकर दौड़ते पकड़ने के लिए, कोई पकड़ नहीं पाया। रानी तालाब में कूद पड़ी और ऐसे हिली नहीं। और कहीं मर तो रहे हैं, पूजा कर जाए अपने बच्चे के नाम की, भाई हमारा बच्चा सालों भर का नहीं हुआ था। मैं हर छठी के जब ऐसे रानी माटी निकालने के लिए नीचे हाथ डाला तो रानी का बच्चा ऐसे गोद में आ गया, जीता जागता। रानी का बच्चा उतरा गया, लेके गोद में पाई, बच्चा पाके खुश हो गई। तो सब बहनें पूजा कर रही थी। तो उन्हीं के सामान से रानी ने भी 6 बार ले जाके तालाब से मिट्टी रखी और अपना बच्चा गोद में लेके सबके संगे पूजा करी और 6 पैकर्मा लगाई। उसको जो मिट्टी के बनाते हैं उसमें सब रोली, हल्दी, सिंदूर लगा के, महुआ, पसई के चावल, कुसा पासे और 6 गांठ लगाते हैं। वो गांठ 1 उंगली से लगाते हैं, 1 उंगली और 1 अंगूठा, इस उंगली और 1 अंगूठा के हाथ से वो कास में गांठ लगाते हैं। 6 गांठ लगाते हैं। तो रानी ने गांठ लगाई और काजर पारते हैं, जो दिया जलाते हैं आरती के लिए, भैंस के घी का। और 1 ऊन की बत्ती बनाते, 1 सेमल की रुई और 1 भेड़ के बाल की बत्ती बनाते थे। आजकल तो मिलता नहीं, पहले लोग रख के रहते थे कम्बल उम्बल, तो उसी में से निकाल के बत्ती जलाते थे। मनवा की रुई की बत्ती नहीं जलाते हैं। तो रानी ने काजल पारा, अपने बच्चे के काजर लगाया, टीका लगाया और खुशी से घर लेके आई। कहीं पापियों, मेरा बच्चा जीवित हो गया। राजा को 10 बात सुनाई, खुश हो गई बच्चा पाके। जैसे उनकी हर छठ मैया रक्षा की, वैसे सबकी रक्षा करें, सबके संतान की रक्षा करें। बोलो हर छठ मैया की जय।